आज गाड़ी क्यों रोकी? वही बता रहे हैं। बताओ। अभी सबसे बड़े अधिकारी पुलिस प्रशासन के आप आ रखे, नहीं आ रही। आप आ रखे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ना भी आता होगा। ये नोटिस से पढ़िए नोटिस, किसके लिए आई? ये पढ़िए आप। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है एसडीएम और हिटाणु ग्राम सभा का। कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझते हैं आप? उनको 30 दिन 28 दिन का समय दिया गया था कि इसमें जो शर्तें हैं वो अगर प्लांट लगने से पहले ग्राम सभा जो प्रभावित ग्राम सभा है उसको अगर उसका जवाब संतोषजनक जवाब मिल जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आज 30 दिन पूरे हो गए, बल्कि ज्यादा ही हो गए, तो यानी वो डिफॉल्ट ऑफ नोटिस में आ गया है। इसकी जो शर्तें हैं, कानून हमारे हाथ में है। अब पुलिस की अगर बात करते हैं, आज तक तो जब हमने शिकायत की तो आप लोग कभी नहीं आए। उनके ऑन रिकॉर्ड आपको चाहिए होंगे, सब मिल जाएंगे। आज आप आइए, सुनिए। हाँ दी है। डुंडा ही पड़ता हमारा नजदीकी थाना। कितनी बार गए, कितनी आप डुंडा चौकी। अगर चौकी वाले नहीं सुन रहे तो आप थाने में आए। अब हम लोग बता रहे हैं ना आपको। आप मुझे ये बताइए कि आप आज किस संबंध में आए और क्यों आए। ये जब आपको नोटिस एसडीएम को चले गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आप, यू आर नॉट इनवाइटेड। आप लोग इनवाइट नहीं है ये हमारे उसमें नहीं है, ठीक है? ये आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और अगर आप आ रहे हैं तो यू विल फेस द कमर्शियल चार्जेस, बिकॉज ये कानून है। पढ़िए आप उसको। लॉ एंड ऑर्डर की जब गड़बड़ होगी तो हाँ, पुलिस करेक्ट, आई लाइक इट। आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर, आप जनता के हित की बात करेंगे तो आप लोग आते ना। सुनिए ना, सुनिए तो। आप डुंडा थोड़ी, डुंडा देखा नहीं आपने हमको पूरे, इनको नहीं देखा। मैं वहाँ डीएम साहब के सामने धरना दे रहे हैं, वहाँ भी नहीं देखा। करेक्ट, तो आप ड्यूटी पे होंगे ना, आपको हम वो थोड़ी बोल रहे हैं कि आप नहीं थे। देखिए हम आए हैं, इसमें 28 दिन लिखा है। लॉ एंड ऑर्डर, जनहित की अगर बात हो रही तो पुलिस को आना चाहिए। पुलिस को चंद 1-2 कॉन्ट्रैक्टर और पैसे लेके बिकना नहीं चाहिए। ये होती है पुलिस। कौन बिक रहा है? पुलिस बिक रखी है। हम ये वादा है। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप। ले जाइए जेल ले जाइए। ये पढ़िए ना पहले नोटिस। आपको समझ नहीं आ रहा तो पुलिस प्रशासन के जो एसपी डीएसपी हैं, बड़े जो वकील होंगे आपके, उनको पढ़ाइए। और यहाँ से गाड़ी या अनलॉफुल एक्टिविटी अगर पुलिस नहीं रोकेगी तो जनता मजबूर हो जाएगी कानून को हाथ में लेने के लिए। आप लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं, फिर कहते हैं पुलिस और आम नागरिक का कोई व्यवहार नहीं है। कैसे इज्जत करेंगे आप लोगों की? गए हैं तो डीएम साहब ने ही, डीएम साहब का ये देखिए ना, आपको देता हूँ क्या चाहिए आपको, लीजिए। ये जो चल रहा है आपने इनकी परमिशन देखी? मैं परमिशन भी देंगे, वो सब देंगे, पर जब आप बोलेंगे तब। हमारे कहने पे नहीं देंगे। वो करा कि यहाँ देखिए, देहरादून से लेके यहाँ निदेशालय देखिए, ये देखिए, मैं मान रही हूँ आपने यहाँ देखिए एसडीएम, ये अपने तहसीलदार, ये देखिए न्यूज से लेकर सारी, ये कुछ चिट्ठे हैं वाली, बाकी तो यहाँ है। यहाँ देखिए निदेशालय की, यहाँ पूरे सेंटर देखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। 30 दिन से ऊपर हो गए, इनको जवाबदेही नहीं देनी पड़ती है क्या? 30 दिन मतलब इतने बड़े मंत्रालय ने इनको जवाब मांगा है 30 दिन के अंदर। कौन सा ये अनलॉफुल कर रहे हैं या हम अनलॉफुल कर रहे हैं? आप पहले ये बताइए। और आप किसके लिए आए हैं? जो अनलॉफुल कर रहा है, जो अवैध तरीके से। हाँ बताइए। मैडम मैं ऐसी बात करता हूँ, मैं नवनीत तुनियाल समाज सेवक हूँ। आप सुनिए, चाहे आप कुछ भी, आप बोलिए, मैं आपकी बात ना किसी उसकी तरफ से आई। मैंने आपको नोटिस दिया है, मैंने आपको नोटिस दिया है। आप नोटिस पढ़िए, फिर इसमें क्या इलीगल है आप कॉपी हमें दे दीजिए। आप लिखिए, एक कॉपी आपके लिए लाए। और आप वहाँ थाने में आइए, हम थाने में नहीं, आपको दे दिए। थाने में आने की जरूरत नहीं है, हमें आने की जरूरत नहीं। आप जनता के हित के लिए हैं, आप जनता के हित के लिए हैं। अगर आपको कॉपी मिल गई उसको पढ़िए, क्या समझ आया उसके हिसाब से हमें जवाब दीजिए, इंस्टेंट दीजिए। टाइम पूरा हो गया है, अब हम नहीं रुक सकते। हमारे बच्चे वहाँ प्रदूषण से रात दिन, वहाँ दुनिया भर की गाड़ियाँ चलती, रात में सोने नहीं जाए। कौन सा इनको कानून? आप कह रहे हैं आपको परमिशन है, वही तो हम लड़ रहे हैं कानून। मैडम पढ़े लिखे मैडम आप मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कानून हाथ में नहीं लेना है। आप हमें कंप्लेंट करते कि गाड़ियाँ अभी भी आ रही हैं, आपने हमें कितनी बार? नहीं आज किया, आज नहीं, कितनी बार करेंगे? आज क्या मतलब 1000 गाड़ियां निकलने के बाद फिर हम बोलेंगे कि पहले आप बताइए 8 बजे के बाद पूरे उत्तराखंड में कौन सा कानून है कि आप प्लांट चला सके? ये बताइए। चलिए, और कल की वीडियो बताइए। जनता के बीच आई, जनता के बीच कानून की तरफ से कानून करते भी। सीएम साहब की कितनी शिकायत है तुम्हारे। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, डुंडा चौकी आप कह रहे हैं, वहाँ खा पी के ना वो लोग कहते हैं मुझे लेने आ जाओ, रिकॉर्डिंग सुनाओ तो सुन लो, फिर आपको अपने अधिकारी वो सस्पेंड करने पड़ेंगे। वो भी तो आप कहेंगे हमारे पास पावर नहीं है। वो कहते हैं कि अरे मैं तो खा पी रखा हूँ, आ जाओ लेने। एक नहीं 10-10 रिकॉर्डिंग अलग अलग दिन की है। बताओ, नाम सहित पूछा है हमने, बताओ ना। जनता को भालो का नहीं, जनता
प्लान बासी ना तुम रात 2-4 घंटा खड़ा रही बासी ना कौन कौन हाल हम लोग इतने शांति परेशान हुए लड़ लेंगी ये पुलिस है ना यू प्लान तुम्हारे बच्चे तो क्या कवर तुम्हारे बच्चे सुंगल 3 बार सुन तुम कहीं परेशान सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब चार्जेस आप लोगों के पे भी जाएंगे। अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए आए हैं आप लोग। अब आप कह रहे हैं नहीं, उनके पास सारे परमिशन जब ये लगा नहीं था। वो प्लांट हो चाहे आप, अगर आप भी शिकायत करेंगे तो हम उसकी जांच में जाएंगे। मैं अगर आपको अभी अभी रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ तब आप क्या करेंगे? हम अभी मजबूर हुए तब आए जब हम सारे जगह चले गए। ये 100 और 112 क्या है? सीएम शिकायत से लेके सब क्या है? फोन पे कहते हैं कि अरे नहीं हम तो रात हो गई, ये हो गया। हम शिकायत कर रहे हैं आप लोगों को। इससे ज्यादा हम मैं अभी दूंगा ना आपको, वो वीडियो में लाइव चल रहा है, मैं आपको सारे प्रमाण दूंगा जो चाहिए। पहले आप ये बताओ, आप यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटी रोकने के लिए आए या प्रमोट करने के लिए आए? इसका जवाब। कोई प्रमोट करने नहीं है। तो आप कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये गांव है हमारा, सुनिए, ये गांव है, वहाँ से लेके नीचे 100 मीटर का दायरा है। हमारे बच्चे सो नहीं पाते, रात में वहाँ पत्थर फोड़े जाएंगे, कैसे सोएंगे? पिछली बार कितनी तारीख? 27 तारीख की बात है। कब की बात है? रुका गाड़ी हम कहाँ ले जाएंगे? गाड़ी तो हम आप लोग बताओ, 24 क्षेत्र वाली गाड़ियाँ किस पिछली बार 24-25 तारीख जो बात हुई थी वो कहाँ लेके गए थे ये लोग? आगे ले गए थे सर, उधर ले गए थे नाला वो ले कौन गया था? वो तो प्रशासन अपनी प्रशासन इतनी ये सब खबर हमने पहले सुनिए। जो पुल से आप आए ना नीचे 16 टन पासिंग, 40-40 टन की गाड़ियाँ जा रही। आप कह रहे हैं कि आप पर्ची तो देख लो 40 टन के लिए चलो धर्म कांटे पे खुद तुलवा लो। ये गाड़ी है ना आपकी, ठीक है ना, 4 टन, पता कितना है इसका? 7-8 टन से ऊपर नहीं है। और वो जो 12 टन लेके गाड़ी है ना, वो समझ गया मैं कितना 10 टायर जो है, लेकिन ऊपर जाइए ना, वहाँ 12-12, 14-14 टन की गाड़ियाँ हैं। उनका जो टायर है कितने लंबे 16 टन वहाँ पर लगा हुआ, 16 टन से ऊपर भार क्षमता है नहीं। एकमात्र पुल है, बड़ी मेहनत से गाँव वालों को जोड़ने का पुल मिला, उसको तोड़ने को लगे चंद रुपयों के लिए। ये ठेकेदार लोग, ऊपर से गाँव का नहीं है, जो ये गाँव दिख रहा है ना, गाँव का कोई व्यक्ति इसमें नहीं है। तो ये इलीगल नहीं है तो क्या है बताओ ना? गांव का व्यक्ति तो है वो गौरव नौटियाल है, कीटाणु ग्राम सभा का उसके नाम है। नहीं दूसरे गांव का है ना शायद। हाँ, तो दूसरे गांव में क्या लेना? मेरा घर की बात होगी ना, मेरे घर के अंदर पहले समस्या उसको समझा रहे हैं। ये गांव की महिलाएं ऐसे थोड़ी है। प्लांट लगने से पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई साहब पहले गांव की सहमति ले लो, एक बार नहीं हजारों बार। अब वो कानून अपने हाथ में लेके दबंगई दिखाने की बात कर रहे हैं, तो फिर तो देख लीजिए दबंगई का ही नतीजा है। समाधान होता है बोलता है। सीएम साहब ने कहा कि हम जांच तो फिर आपने फिर मांगी तो क्या जांच कराई? मांग के गए। अब मैं कह तो रहा हूँ, सीएम पोर्टल से हमारी जांच पेंडिंग है, मंत्रालय अपना बाल विकास मंत्रालय से पेंडिंग है, पीएमओ की अभी शिकायत आने वाली। पीएमओ में भी गए थे हम लोग, दिल्ली होके आए अभी। जो इस विभाग के लिए बने हैं भाई वो तो वन विभाग देहरादून से निदेशालय से, खनन विभाग निदेशालय से सबकी जांच जब परमिशन तो क्या कर सकते हैं? परमिशन दे तो सही, हमें संतोषजनक हम सवाल पूछ रहे हैं। आप आइए देखिए, थक गए आप, ये तो आप कह रहे हम हैं। कह तो रहे हैं आप आइए थाने नहीं, पे पर बैठिए, आप- दोनों पक्ष बैठिए। अब तो अब क्या देखिए, अब नहीं अगर नहीं है तो बैठे। अब ये नोटिस जो है ना, पहले ये पढ़वा लेना। ये 28 दिन पूरे हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट है। तीसरे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको लग रहा अनलॉफुल हम लोग कुछ कर रहे हैं, एसडीएम साहब से 22 तारीख को एक्सेप्ट कर तो रखा है, एसडीएम साहब पे आप क्यों नहीं गए आज? क्योंकि हम अनलॉफुल एक्टिविटीज में लिखा हो कि हम रोकेंगे, सीज करेंगे, गाड़ी को डैमेज करेंगे। एसडीएम साहब को बुलाते हैं आप नहीं मौके पे। फोन तो उठाए हो, हमारे फोन ब्लॉक कर रखे हैं आज ही नहीं, कई बार कर दिए। हमारी वार्तालाप हुई है, अगर एसडीएम साहब नहीं सुन रहे तो डीएम साहब से कहते हैं। थक गए हम, मजबूर हो गए, प्रशासन को चक्कर लगा कितनी किराया दे रहा, कितनी बार जाएंगे उत्तरकाशी? मैम हम गए थे डीएम साहब के पास, भाई अपना पक्ष वहाँ पे रखा, लेकिन डीएम साहब ने नहीं सुना। डीएम साहब ने बोला एडजस्ट करना सीखो, हाँ। तुम क्या करो एडजस्ट करना सीखो। नोट वो मेरे छापे, बगल में स्कूल कमीशन है वो ना, खाएं। हम मेरे लोग बगल में हमारे स्कूल है, बच्चे तो यहाँ हमारे पे शोर शराबा होता है ना, तो मैं भी यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। जैसा वो पोल्यूशन आ रहा तुम उसको एडजस्ट कर लो, क्यों एक्सेप्ट करें कर हम? लो। सवाल ये क्यों करें हम? हमने क्या खाया किसी का? यही इतनी जो चक्कर लगाए मैडम, एक आम नागरिक
बन के सोचो कितना चक्कर लगाएंगे, कहाँ से आएगा? थक गए हम, तभी तो हमने मजबूर कौन सा पैसा हमारे पास? सुबह सुबह कालियन को नहीं लगती बात है। ये भी तक कहा, देखो जो सीधी सी बात है, हमने कहा कि तब तक प्लांट बंद रखिए जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता। हम डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के अभी भी फेवर में, ऐसे नहीं कि अरे हो गया, डिस्प्यूट खत्म करो। हम चाहते हैं, बैठने को सामने को तैयार नहीं है, कागज दिखाने को तैयार नहीं, दबंगई दिखाने को उल्टा तैयार है। नहीं तो आप तब तक यहाँ ये गाड़ियाँ नहीं हिलेंगी। आप अगर वादा दे रहे हैं तो आप हमें डुंडा ले जाइए, उत्तर का जहाँ ले जाना, गाड़ियाँ नहीं हिलेंगी, हमारा भी इशू रिजॉल्व करवाइए। चलिए, हम आप पे भरोसा करते हैं। हाँ, हम नहीं पर पे भरोसा है हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, इज्जत करते हैं तभी तो हम आपके सामने। मैडम के आगे पर तब तक आप हमें वादा दीजिए कि भाई ये गाड़ियाँ नहीं हिलेगी, प्लांट तब तक नहीं चलेगा जब आप गांव की सहमति का। हम कैसे दे सकते हैं वादा? बताइए। नहीं तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रमोट करना होगा, ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रमोट करना। नहीं, यू आर डूइंग, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं मैडम, आप कर रहे हैं। नहीं, आप गाड़ी कैसे जाने देंगे? आप यहाँ पर लॉफुल एक्टिविटी के लिए आए ना। हमारे पर हमारी पीढ़ी भी खत्म हो रही है। हमारे बाल बचवा वाला, तुम्हारा बच्चा वाला सब अपना बच्चा प्यार वाला तीन बात बच्चों को खांसी भी वहाँ लगी। गांव के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, इतना लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट लगा रहे, संतुष्ट नहीं कर पाए 20 लोगों को। हमारे बच्चे खुद वाला तो मान के खुद पेंशन खड़े पीने का पानी सब वहीं से आता है। बच्चा थोड़ा नहीं खाया। अब हम क्या समझे बताओ? अब किसके पक्ष की बात कर रहे हैं आप? बताओ, आपको सेंटर है घड़िया घूमते बड़े लोग बोल तुम बेचारा तो रख से सब हमारे लॉ एंड ऑर्डर कंप्लायंस नहीं कर सकता। हमें क्या लेना, डीएम हो एसडीएम हो कोई भी हो, हम तो अपने जीवन अपने हिसाब से जी रहे हैं ना। एकदम नियम, भारत के संविधान को हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता जीने का अधिकार है। हमारे पानी पीने का दूषित किया जा रहा है, सांस लेना, हमारा जो वातावरण है वो खत्म कर दिया जा रहा है। फिर आप कह रहे हैं कि हमें समाधान दीजिए ना, आप समाधान दिलाइए, हमें बिल्कुल तैयार हैं हम। साथियों नमस्कार, उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक हिटाणु गांव में अभी लाइव मौजूद हूं। यहां पर वन विभाग का जो आरक्षित भूमि होती है वहां पर जंगल में अवैध तरीके से ज्वलनशील पदार्थ का निर्यात किया जा रहा है और अवैध गतिविधियां चलाई जा रही है। ये संपूर्ण गांव की महिलाएं आज मजबूर हो गई है रोड पे धरना देने के लिए। मेरे पीछे देखिए कितनी गाड़ियां अभी लाइन में है। ये गाड़ियां सुबह 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे निकलती है यहाँ से। रात में ये लोग यहाँ तारकोल प्लांट अवैध गतिविधियां चलाते हैं। आरक्षित भूमि को, यहाँ हरे भरे जंगलों को इन्होंने पूरा नष्ट कर दिया है। इसके जिम्मेदार कौन है? साथियों आपको बताना चाहूंगा, ऊपर से ये लड़ाई पिछले 6 महीने से लड़ रहे हैं हम लोग। ग्रामीणों की जमीन है, गांव के लोग हैं, आसपास सांस लेने में दिक्कतें होनी शुरू हो गई है। इतना पोल्यूशन दिल्ली और यहाँ में कोई फर्क नहीं रहा। ये देखिए, ये एक लीगल नोटिस हमने भिजवाया था। ये कॉन्ट्रैक्ट एसडीएम डुंडा देवानंद शर्मा और हमारी ग्राम सभा हिटाणु के साथ है और आज 28 दिन पूरे हो गए। उनको देखिए, कानून का भी कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आम जनमानस के लिए कहते हैं कि हम आपकी सेवा के लिए, लेकिन नहीं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने के लिए और अपनी नौकरी सिर्फ चंद गिने चुने ठेकेदारों के लिए अपना घर परिवार बेच देते हैं। और ये जो भारत माता, भारत का संविधान है, इसका कोई पालन नहीं करते हैं। चलिए, बहरहाल कानून हमारे ग्राम सभा हिटाणु में के हाथों में आ गया है। ये नोटिस मैं आपको दे रहा हूं, ये 20 तारीख लिखिए, देखिए इसमें एसडीएम को रिसीव करवाया था 20 तारीख पिछले महीने। ये देख लीजिए, इसमें कुछ शर्तें हैं, 1-2 मैं जल्दी से आपको बता दूंगा। एक तो इसमें पहली शर्त थी 28 दिन पूरे होने के बाद इस जमीन पर कोई भी अवैध गाड़ी, मशीन, ट्रक अगर आता है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होती है
तो उसको जो है हर्जाना खर्चाना हम बल प्रयोग कर सकते हैं, हम प्रशासन प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग कोई भी जो डैमेज इनकी गाड़ियों को करते हैं तो इनको खुद उसका हर्जाना खर्चाना भरना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल कुछ महिलाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ी है, जिन्होंने आज ये मुहिम, मैं देहरादून में था लेकिन दौड़ा आया इनकी मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तारकोल प्लांट लगा रखा है, ज्वलनशील पदार्थ जलाया जाता है रात भर। 100 से 200 मीटर दूर हमारा गांव है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, बोल बोल के थक गए हैं। प्रशासन, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सब लोग मिले हुए। चंद रुपयों के लिए तुमने इतने ग्रामीणों को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। डूब मरो तुम जैसे देशद्रोही हो तुम लोग। तुम सत्ता में बैठ के देश में जो है जोंक की तरह हो, जोंक की तरह हमारे जो है गांव को खोखला कर रहे हो। कहते हो कि तुम लोग गांव से पलायन मत करो, यहाँ रोजगार बनाओ, यहीं रहो। अपनी ये लोग शांति प्रिय ढंग से अपने घर परिवार का पालन पोषण खेती कमा के करने वाले लोग हैं। 1 रुपए किसी का भ्रष्टाचार का नहीं है। लेकिन तुम जैसे भ्रष्ट लोगों को देख के अब तो सच में सबके अंदर आक्रोश हो रहा है। पुलिस प्रशासन, डुंडा पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। पुलिस प्रशासन की ड्यूटियां क्या होती है? जो अनलॉफुल एक्टिविटी उसको रोके। कितनी बार आएंगे आपके पास? कितना फोन करेंगे आपको? आप जनता के लिए हैं या चंद गिने चुने ठेकेदारों के लिए? शर्म कीजिए और डूब मारिए। डुंडा पुलिस कोई अगर है सुनने वाला तो आप बात कीजिए। ये नोटिस आपको भी आया होगा, ये नोटिस है साफ साफ। और अब कानून हमारे हाथ में है। आपने मजबूर कर दिया ग्रामीणों को। आप कहते हो कि कानून आपके पास है, आइए हमसे बात कीजिए। चलिए, फिलहाल माताएं कुछ जुड़ी हैं। देखिए, आपकी क्या समस्या, क्यों आया? सुबह 5 बजे 6 बजे से क्यों खड़े हो रखे हैं? बहुत परेशानी हुई। हाँ। कितना दूर है आपका घर? खांसी हो रही है, तो स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। सांस लेना, देखो गाँव की महिलाएं मात्र पेट्रोल की जब खुशबू और बदबू आती है ना तो नाक बंद कर देती। यहाँ तो तारकोल प्लांट, ज्वलनशील पदार्थ, सड़ा गला केमिकल जलाया जा रहा है। आप बताओ क्या दिक्कत हो रही परिवार में? बताओ क्या आपको क्या दिक्कत हुई? जब परसों आप घास के लिए गए थे, क्या हुआ सांस लेने में? हाँ, बहुत बार आ रही घास हो रही। हाँ, समझ बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, अब ये जब गांव के पड़ोस में ये प्लांट लगाया गया है, चाहे वो स्टोन क्रशर प्लांट हो, चाहे वो तारकोल प्लांट हो, तो कहने का मतलब इन लोगों का सहमति पत्र कहाँ है? वही तो चाह रहे हैं। ऐसे पागल नहीं है कि यहाँ जबरदस्ती तुम्हारी गाड़ियों को रोकें। वो तो वन विभाग सबसे बड़ा जिम्मेदार है। एसडीएम डुंडा तो है, तुम्हें तो कमर्शियल चार्जेस फेस करने पड़ेंगे तो पड़ेंगे। तुम्हारी तो नौकरी जाएगी। अब देखते रहो तुम। चलिए, फिलहाल में जंगलात वाले तो खैर बहुत ज्यादा जंगलात आज तक नहीं देखा है। हाँ, नहीं देखा। पहले मतलब कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले जब हम वो होती चक्काबंदी होती थी, वहाँ हम अगर 1 मुठ बांज काटते थे तो हमें जुर्माना पड़ता था। आज एक पेड़ काट के दिखाओ। इतना क्षति हो गई, इतनी क्षति हो गई, इतना सब कुछ हो गया। हमने आज तक जंगलात वाले को देखा ही नहीं इस रोड पे। फॉरेस्ट की भूमि काटी जा रही है, रिजर्व भूमि, पेड़ काटे जा रहे हैं। सो रहे हैं नींद में ये लोग, नींद में सो रहे। हम आम नागरिक एक पेड़ काटेगा ना अपने घर बनाने के लिए, कोई मजबूरी से इतना टुकड़ा जमीन का कब्जा लेगा ना, तुम उसका जीना खाना सोना सब हराम कर दोगे। शर्म आनी चाहिए। भ्रष्ट तुम लोगों ने जो इस सिस्टम का बना रखा। फिलहाल नहीं देखा, लेकिन अगर कोई अपने मकान में किसी से ऑर्डर लाता है, अपने वहाँ पेड़ लगाता है, उस पे जुर्माना लगाया जाता है। और जो ये खतरनाक प्लांट है, ये तो बाप रे, हमारा क्या हो रहा है आजकल? सुबह उठ रहे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई चमड़े की जरा जैसे पॉलीथीन। सुबह कितनी सुंदर हवा आती है, लेकिन नहीं, हम लोगों को ये नहीं, हमें तो वही सूंघने को मिल रहा है। और कोई लोग बोल रहे हैं इसमें कि रोजगार है। किसको चाहिए रोजगार? हम अपने खेतों में खुश हैं, हम अपनी मेहनत से जो कमाएंगे उसमें खुश हैं। लेकिन इस तरह का पर्यावरण को जो पर्यावरण के संबंधित अच्छी चीज लगाएगा हम उसका साथ देते। पेड़ लगाओ। तुम कभी पेड़ लगाए? इन्होंने करोड़ों रुपए, आज एक पेड़ को बड़ा होने में 100 साल 200 साल लग जाते हैं और ये यूं चुटकी में उड़ा दे रहे हैं उसको। शर्म नहीं है इनको? सांस नहीं लेते हैं ये लोग। पर्यावरण बचाने के लिए सारी महिलाएं आज खड़ी हो गई है। एक पेड़ भी यहाँ से काटा गया ना, जो सबका भरपाई करोगे तुम, जितने भी, चाहे तुम ठेकेदार हो चाहे प्रशासन के जितने भी लोग इसमें है, ध्यान रखना। अब तुम ध्यान, बिल्कुल। और देखिए मिली भगत कैसे मिले। आपको मैं मिली भगत बताता हूँ। ये गाड़ियां देखिए पीछे, यहाँ बीआरओ तक इनके साथ मिला हुआ। बीआरओ की सरकारी गाड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए पीछे, आप आइए। ये गाड़ियां देख रहे हैं, सभी गाड़ियों में ज्वलनशील पदार्थ है। ये देखिए,
देखिए, इतनी बड़ी लंबी लाइन है। इस पर्यावरण को ये हरित क्रांति कहती है सरकार, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर। ऐसी मत घुसिए भाई। अब ये देखिए कौन सी बटालियन की गाड़ी है, ये पड़ी है। ये खुद संरक्षण दे रहे हैं। अवैध गतिविधि जो अनलॉफुल एक्टिविटी है उसको खुद हमारा प्रशासन सपोर्ट कर रहा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। इन माफियों का जो है कारोबार चरम सीमा पर। यहाँ देखिए ये पढ़िए पहले, नोटिस टू द एजेंट इज नोटिस टू द प्रिंसिपल, नोटिस टू द प्रिंसिपल इज नोटिस टू द एजेंट। देख लीजिए यहाँ सब मजिस्ट्रेट डुंडा उत्तरकाशी, ये सारी एक्टिविटीज इसमें लिखी हुई है। तो दोस्तों आप पूरे उत्तराखंड का यही हाल है। आज पूरा उत्तराखंड जो है बेड़ा गर्क विनाश कर दिया इन लोगों ने, इन चंद मिले हुए लोगों ने विनाश कर दिया पूरे हमारे उत्तराखंड का। चलिए कुछ बात करेंगे अभी महिलाओं से। नौनी तो दोस्तों एक और चीज मैं आपके सामने फिर रखना चाहता हूं। आगे यहीं पर इसी रोड पर अब धरना दिया जाएगा, मजबूर कर दिया। फिलहाल आज दिनांक देख लीजिए, और आज से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग कभी भी कोई भी गाड़ी अगर इस तरह से जाएगी तो समस्त ट्रक यूनियन हो, इस तरह के कमर्शियल व्हीकल वालों को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। कृपया हिटाणु ग्राम सभा से आदेश पहले लें कि हम लोग इस काम के लिए, क्योंकि खनिज पदार्थ का किसी भी प्रकार से अगर निर्यात इस क्षेत्र से होता है और हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसको नहीं बख्शेंगे। हम लोग पर्यावरण प्रेमी हैं। एक एक माता यहाँ एक एक पेड़ के लिए ना पूरा जीवन गंवा देती है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे थे पर्यावरण प्रेमी हम लोग लगे रहते हैं नए पेड़ लगाने में, इनके देखभाल करने में। लेकिन आप लोग जबरदस्ती अगर इस तरह से नुकसान पहुंचाओगे पूरे पर्यावरण को तो देख लीजिए ये बहुत गलत बात है। हमारा देखिए जलवायु परिवर्तन कितना हो रहा है। समय ऐसे आ रहा है कि गर्मियों में अब रहना मुश्किल हो जाएगा। आज दिसंबर देखिए 25 दिसंबर आने को है क्रिसमस, पूरी ऊंची ऊंची चोटियों में भी बर्फ नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग इस तरह से विनाश कर रहे हो इस धरती का, इस तरह से बलात्कार कर रहे हो इस धरती का, कुछ चंद मिले हुए लोगों की वजह से। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन धरना अब जारी रहेगा और एग्रेसिव मोड में रहेगा। हमारे पास नोटिस है, हमारे पास कानूनी पावर है। किसी को भी अगर आने तो हमसे बात कीजिए, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं हिलेगी। जो गाड़ी जबरदस्ती करेगी उस गाड़ी का हर्जाना और जो भी खर्चा होगा वो खुद स्वयं भरेगा, स्वयं जिम्मेदार होगा। तो चलिए अभी हम लोग वीडियो समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय देव।